निर्जला एकादशी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक मानी जाती है। यह व्रत श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पूरे दिन अन्न तथा जल का त्याग करके व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता है, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी 24 एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त कर सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन को बहुत भूख लगती थी, इसलिए वे अन्य एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है, तभी इस व्रत का विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अब इसके बाद भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी दल, पीले फूल, दीपक और फल की अर्पित किए जाते हैं। श्रद्धालु भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं। एकादशी व्रत कथा श्रवण करते समय इस दिन दान पुण्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आत्मसंयम और अनुशासन का भी एक प्रतीक माना गया है। व्रत रखने की मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशंसा होता है। हालांकि निर्जला व्रत की काफ़ी कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल का भी त्याग किया जाता है, इसलिए वृद्ध, बीमार या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करना चाहिए। भगवान की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अंत में निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की आराधना, आत्मसंयम और दान पुण्य प्राप्ति का पवित्र पर्व है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक और पूजा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। अब शुरू करते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत काल में पांडवों की सबसे बलशाली भीमसेन थे। भीमसेन अपनी अपार शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्हें भोजन भी बहुत प्रिय था। उनकी भूख इतनी अधिक थी कि वे लंबे समय तक बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। दूसरी ओर माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सहित पूरा परिवार सभी एकादशी व्रतों का पालन करता था। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक एकादशी का उपवास रखते थे और पूरे नियमों का पालन करते थे। भीमसेन भी भगवान विष्णु के भक्त थे और व्रत का भी बहुत मानते थे, लेकिन अत्यधिक भूख के कारण वे नियमित रूप से एकादशी व्रत का पालन नहीं रख पाते थे। इस बात से वे बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर अपनी समस्या बताई। भीमसेन ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई, माता और परिवार के सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं अपनी भूख के कारण ऐसा नहीं कर पाता। मैं भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो। महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, यदि तुम पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत की पालन करना चाहते हो तो श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न ही नहीं बल्कि जल भी त्याग करना होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक कर लेता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन चिंतित हो गए, क्योंकि बिना भोजन के रहना तो कठिन था ही, बिना जल के रहना उससे भी अधिक कठिन था। फिर भी भगवान विष्णु की कृपा पाने की इच्छा से उन्हें यह व्रत करने का निश्चय किया। निर्जला एकादशी का दिन आया। भीमसेन ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने न अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। दिन भर के भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहे।
समय बीतने के साथ उन्हें बहुत प्यास और भूख लगने लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। संध्या होने तक उनकी स्थिति कठिन हो गई, फिर भी वो भगवान के ध्यान में लीन रहे। पूरी रात जागकर उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। अगले दिन द्वादशी तिथि थी। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और फिर अपना व्रत खोला। भीमसेन की इस कठिन तपस्या और अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भीमसेन को दर्शन देकर कहा, हे भीम, तुमने अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी व्रत पालन किया है। तुम्हें सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त अवश्य होगा। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करेगा उसे मेरे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तब से निर्जला एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने को से मनुष्य पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। निर्जला एकादशी केवल उपवास का पर्व ही नहीं बल्कि यह आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भगवान के प्रति सच्ची आस्था से कोई भी कठिन कार्य संभव हो सकता है। भीमसेन जैसे बलशाली योद्धा भी अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करके यह व्रत किया और भगवान की कृपा प्राप्त की। आज भी लाखों श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का कामना करते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र व्रत का फल मनुष्य के इस लोक और परलोक दोनों में शुभ परिणाम प्रदान करता है। निर्जला एकादशी पर भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियाँ। कथा और महत्व। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन धर्म और व्रतों के नियम की पूरी जानकारी उसे नहीं थी। हर व्रत वह निर्जला एकादशी का व्रत रखता था, लेकिन उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता था। वह सोचता था कि इतनी श्रद्धा से व्रत करने के बाद भी उसे मन की शांति और भगवान की विशेष कृपा क्यों नहीं मिल रही है। एक दिन नगर में एक महान संत पधारे। धर्मदास उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कई वर्षों से निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, फिर भी मुझे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता है। कृपया इसका कारण बताइए। संत ने ध्यान लगाकर कहा, वस्त केवल भूखे प्यासे रहने का नाम व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ है मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना। तुम अनजाने में कुछ भी ऐसी गलतियां कर रहे हो जिनके कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। रामदास विनम्रता से पूछे, गुरुदेव, वे कौन सी गलतियां हैं? दूसरी गलती थी मानसिक विचार और बुरे कर्म, लोगों को धोखा देना और अपने लाभों को झूठ बोलता। जबकि तीसरी गलती दान पुण्य न करना। एक बार भीषण गर्मी पड़ रही थी। मोहन गरीब लोगों को फल और वस्त्र दान किए। वही सोहन ने सोचा कि दान देने से उसका कर्म और भी खराब हो जाएगा। संत ने कहा, निर्जला एकादशी पर जल दान और अन्न दान का विशेष महत्व माना गया है। दान से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। चौथी गलती थी भगवान के स्मरण की उपेक्षा। सोहन के व्रत दिन की व्यापार और धन कमाने की चिंता में लगा रहता था। उसके पास पूजा पाठ के लिए समय नहीं था। मोहन दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करता और धार्मिक कथाएं सुनता था। भगवान भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, केवल उपवास से नहीं। पंचवी और सबसे बड़ी गलती थी अहंकार। सोहन लोगों से कहता फिरता था कि वह कितना बड़ा व्यापारी है। उसे अपने व्रत पर घमंड होता था, जबकि विनम्र था और अपने सभी कार्य भगवान को सौंप देता था। जबकि मोहन की सच्चाई और ईमानदारी का पालन करता था। भगवान विष्णु सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले से प्रसन्न होते हैं। और तीसरी गलती सी दान पुण्य न करना। एक बार
भीषण गर्मी के कारण अब मोहन बहुत ही परेशान हो चुका था। कुछ समय बाद दोनों मित्रों का जीवन अलग अलग दिशा में जाने लगा। मोहन के घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। गांव में उसका सम्मान होने लगा। दूसरी ओर सोहन के जीवन में परेशानियां बढ़ती चली गई। उसका व्यापार घाटे में आने लगा और मानसिक शांति भी समाप्त हो गई। एक रात भगवान विष्णु ने सोहन को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम व्रत तो करते हो लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य नहीं समझते हो। व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है। उनका उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दूसरों की सहायता करना और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना ही व्रत है। सुबह उठते ही सोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह मोहन के पास गया और क्षमा मांगी। इसके बाद वह मोहन व्यापारिक व्यवहार से सुधार किया। उससे गरीबों की सहायता शुरू की। क्रोध छोड़ दिया, भगवान की भक्ति में मन लगाया और अहंकार का त्याग दिया। अगली निर्जला एकादशी पर उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। उस दिन उसने जलपान किया, जरूरतमंदों को भोजन कराया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए और उसके जीवन में सुख शांति लौटकर आई। संत ने धर्मदास से कहा, बस यही कारण है कि केवल व्रत रखना पर्याप्त नहीं है। व्रत का फल तभी मिलता है जब पवित्र मन हो, व्यवहार अच्छा हो और भगवान के प्रति सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से हम व्रत करें, तभी हमें फल ज़्यादा मिलता है। धर्मदास को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने संकल्प लिया कि अब वह केवल भूखा प्यासा ही नहीं बल्कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। अगले वर्ष पूरी श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया। उसने दान पुण्य किया, गरीबों की सहायता की और भगवान विष्णु का स्मरण किया। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का आगमन होने लगा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि निर्जला एकादशी का व्रत केवल भोजन और जल त्यागने का नाम ही नहीं, क्रोध, अहंकार, झूठ, निंदा और बुरे कर्मों का त्याग करना ही हमारा व्रत है। उतना ही आवश्यक है। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ यह व्रत प्राप्त करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय निर्जला एकादशी की महिमा परम्पार की जय। तो आप सभी को पता है कि निर्जला एकादशी के व्रत करने मात्र से हमारी शुद्धि, हमारे जीवन की हर तकलीफ दूर होता है। तो हमें निर्जला एकादशी को शुद्ध मन और शुद्ध विचार के साथ निर्जला व्रत करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत करने से हमारे सारे पाप, पुण्य, सभी कष्ट दूर होते हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का हमें सुबह स्नान करके, तर्पण करके, हमें अच्छी तरीके से नहाकर, वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसी समय हमें हर एक वस्तु का ज्ञान होता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का चमत्कार और भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का दिन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके परिवार की परेशानियां कम नहीं हो रही थी। कभी फसल खराब हो जाती थी, कभी पशु बीमार पड़ जाते थे और कभी घर में किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता था। रामदीन भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करता था। उसने अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करता। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। संत ने गांव वालों को निर्जला एकादशी का महत्व बताया और कहा कि यह भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र दिन है। संत की बातों सुनकर रामदीन ने पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच इस व्रत के भगवान प्राप्ति हो सकती है? संत ने उत्तर दिया, बस
श्रद्धा भक्ति के साथ अगर निर्जला एकादशी का व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु कुछ समय के बाद दोनों मित्रों ने जीवन अलग अलग दिशा में विष्णु भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामदेव ने उसी समय संकल्प लिया कि वह इस बार निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करेगा। निर्जला एकादशी का दिन आया। रामदेव प्रातः काल नदी में स्नान करके घर लौटा। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया और पूरे दिन निराहार तथा निर्जल रहने का संकल्प लिया। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहा। दोपहर होते हुए तेज गर्मी के कारण उसे बहुत प्यास लगने लगी। कई बार उसका मन डगमग, लेकिन उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने संकल्प पर अडिग रहा। शाम को उसने गांव के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन में भाग लिया और पूरी रात भर भगवान का नाम जपता रहा। उसी रात रामदेव को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए उसके सामने खड़े हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट शीघ्र दूर होंगे। सुबह रामदेव की आँख खुली तो उसके हृदय आनंद से भर गया। द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक पारण किया, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया तथा जलदान किया। कुछ दिन बाद उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। उस वर्ष की फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी हुई। उसके खेतों में भरपूर अनाज पैदा हुआ। जो लोग पहले उसकी सहायता नहीं करते थे वे भी उसका सम्मान करने लगे। परिवार में सुख शांति की वातावरण हो गया। रामदेव समझ गया कि वह सब कुछ भगवान विष्णु की कृपा का परिणाम है। उससे कभी भी अपनी भक्ति और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। वह हर वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत करता और लोगों के पास इसका महत्व बताता। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे देखकर प्रेरणा लेने लगे। सभी ने जाना कि भगवान विष्णु केवल धन दौलत ही नहीं देते हैं, बल्कि भक्ति की सच्ची श्रद्धा, विश्वास और संपूर्ण देखते हैं। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्जला एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति का अर्थ है। जो इस दिन सच्चे मन से पूरा जाप, दान और व्रत करते हैं, उसे भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। और आप हमेशा कथा कहें।